नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है तेज अंदाज में देश, प्रदेश और दुनिया की अहम खबरों पर नजर डालने का। शुरुआत करते हैं खबरें सुपरफास्ट की। मिशन 2022 के लिए बीजेपी और अकाली दल फिर हो सकते हैं साथ। सीएम कैप्टन का बड़ा बयान। आम आदमी पार्टी की दावेदारी को भी नकारा। कैप्टन बोले, अनुभव के दम पर पंजाब में फिर बनाएंगे सरकार। कृषि कानूनों पर बयानबाजी का दौर जारी। भगवंत मान का आरोप। कृषि कानूनों पर अकाली दल ने खेला डबल गेम तो अकाली दल ने किया पलटवार। कहा, आपने बीजेपी के आगे किया आत्मसमर्पण। सीएम कैप्टन के सलाहकार प्रशांत किशोर ने की कांग्रेस विधायकों से कामकाज की समीक्षा। 31 कांग्रेस विधायकों ने अपने और सरकार के कामकाज की दी जानकारी। एफसीआई की ओर से गेहूं खरीद में किए गए बदलाव को लेकर सीएम कैप्टन की पीएम मोदी को चिट्ठी। पुराने तरीके से ही गेहूं की खरीद किए जाने की मांग। पंजाब स्कूल शिक्षा मंत्री विजेंद्र सिंगला के आदेश पर स्कूलों में साइंस लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैबोरेटरीज और लाइब्रेरीज की कायाकल्प करने के लिए 3 करोड़ 27 लाख रुपए से अधिक की राशि दी गई। इसके जरिए इन सभी में बेहतर सुविधाएं भी दी जाएंगी। आपके पंजाब अध्यक्ष भगवंत मान पर अकाली दल के नेता प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने कसा तंज। उन्होंने कहा कि सबकी राय ली जाती है। भगवंत मान ने क्या राय दी है और सबके बारे में जग जाहिर कर सकते हैं। संसदीय प्रणाली के सवाल उठाने की जरूरत नहीं लेनी पड़ती। पंजाब बीजेपी के प्रवक्ता अनिल सरीर ने आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भगवंत मान पर किया पलटवार। कहा कि कृषि कानूनों को लेकर आम आदमी पार्टी, अकाली दल और कांग्रेस से 3 पार्टियां किसानों को गुमराह कर रही हैं। अब विधायक कुलतार सिंह केंद्र सरकार से कर रहे अपील, श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर को खोला जाए क्योंकि लाखों सिख श्रद्धालु इस आस्था से जुड़े हुए हैं। पंजाब आम आदमी पार्टी ने राज्य में बारिश के कारण बर्बाद हुई फसलों का उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की। नेता विपक्ष हरपाल चीमा ने कहा, कैप्टन सरकार किसानों को तुरंत वित्तीय सहायता दे। इसके साथ ही फसलों को हुए नुकसान की समीक्षा करने का तुरंत आदेश दिया जाए। फसल खरीद भुगतान में हुई देरी तो किसानों को 9% ब्याज देगी सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बड़ा ऐलान। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि उनकी सरकार की प्राथमिकता है कि शिक्षा के क्षेत्र को बेहतर बनाया जाए, जिसके लिए सरकार प्रयासरत है। हरियाणा सरकार के फैसले पर कांग्रेस के विधायक शमशेर गोगी ने उठाए सवाल। कांग्रेस विधायक शमशेर गोगी का कहना कि अगर सब कुछ सुचारू रूप से होगा तो पेमेंट में डिले कैसे होगा। गोगी ने कहा कि सरकार ने पिछले वर्ष भी यही वादा किया था, पर अभी तक किसानों को ब्याज नहीं मिला। दरअसल सरकार ने किसानों को फसल खरीद की पेमेंट पहुंचने में देरी होने पर उन्हें उसका 9% ब्याज दिए जाने का ऐलान किया। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी की हड़ताल पर परिवहन मंत्री ने कहा, जहां हड़ताल करेंगे वहां या तो बस बंद करेंगे या रूट डाइवर्ट करेंगे। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के खास कार्यक्रम रणभूमि का बड़ा असर। हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक तौर पर होली मनाने पर लगी रोक। कोविड संक्रमण के मद्देनजर गृह मंत्री अनिल विज ने जारी किया आदेश। हरियाणा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने एपीएमसी को लेकर बनाई 5 सदस्यीय कमेटी में कृषि मंत्री जेपी दलाल और विधायक घनश्याम दास अरोड़ा शामिल। कमेटी एपीएमसी कानून में संशोधन को लेकर देगी सुझाव। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह और विधायक नयनपाल रावत पुलवामा अटैक में शहीद हुए अटाली गांव के जवान संदीप कालीरमन को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे, जहां नवनिर्मित स्टेडियम का नाम शहीद संदीप के नाम पर रखे जाने का सीएम धन्यवाद किया। और इसके अलावा फुटबॉल नर्सरी के साथ साथ अपने जिम के अलावा क्रिकेट के लिए पिच का निर्माण होगा। खेल मंत्री संदीप सिंह ने विधायक नयनपाल ने दी श्रद्धांजलि। संदीप सिंह के गांव में आयोजित कार्यक्रम में की शिरकत। कांग्रेस की सिरसा पर्यवेक्षक शोभा सोलंकी ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। बैठक में जिला कांग्रेस के संगठन विस्तार को लेकर चर्चा की गई। सिरसा में संगठन विस्तार के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी गांव-गांव जाकर कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलेगी। चरखी दादरी में कांग्रेसियों के बीच चौधर को लेकर घमासान देखने को मिला। कांग्रेस पर्यवेक्षक के सामने ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा और किरण चौधरी गुट के समर्थकों के बीच जमकर लात घूसे चले। कांग्रेस पर्यवेक्षक पंकज शर्मा और सह प्रभारी जगदीश खेदड़ जिला और ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस कार्यकारिणी के गठन को लेकर यह रायशुमारी करने के लिए पहुंचे थे। फरीदाबाद के निकिता तोमर हत्याकांड में मुख्य आरोपी तौसीफ और रेहान हत्या के दोषी
करार दिए गए। 26 मार्च को सजा का ऐलान होगा। तीसरा आरोपी अजरुद्दीन बरी। निकिता हत्याकांड में मुख्य आरोपी तौसीफ और उसके दोस्त रेहान को दोषी ठहराए जाने पर पीड़ित परिवार की प्रतिक्रिया भी आई। निकिता के पिता और मामा ने दोनों दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की। वहीं तीसरे आरोपी अजरुद्दीन को बरी करने के निकिता के परिवार के लोग खुश नहीं है। निकिता का परिवार अजरुद्दीन को बरी किए जाने के खिलाफ अदालत में आगे अपील करेगा। हिमाचल में निकाय चुनाव की तैयारियां तेज। उम्मीदवारों के नामांकन का सिलसिला जारी। नगर निगम और पंचायत नगर के लिए अब तक कुल 1073 नामांकन भरे गए। शिमला में कांग्रेस की ओर से बचे हुए 4 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर दिया गया। नगर निगम चुनाव में कांग्रेस ने 64 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। नगर निगम चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी सहित सभी प्रत्याशियों ने नामांकन भरे। बता दें कि सोलन नगर निगम के लिए 7 अप्रैल को मतदान होना है। शिमला में अजय कुमार ने ली HPPSC अध्यक्ष पद की शपथ। जयप्रकाश काल्टा ने भी ली सदस्य पद की शपथ। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने दोनों को शपथ दिलाई। पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में बुधवार को कोरोना के 2634 से मामले दर्ज किए गए। 24 घंटे में कोरोना के 1455 मरीज ठीक हुए। राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 20,522 हो गई है। पंजाब में एक दिन में कोरोना के 39 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई। कोरोना संकट के चलते होली को लेकर हरियाणा सरकार ने लिया बड़ा फैसला। होली का त्योहार सार्वजनिक तौर पर मनाने को लेकर लगाई रोक। अनिल विज ने किया ट्वीट। चंडीगढ़ में प्रशासन की ओर से होली मिलन समारोह पर लगाई गई रोक। इस पर अमल करवाने के लिए पुलिस ने पंजाबी सिंगर्स से की अपील। गुरुवार को होगी जयराम कैबिनेट की अहम बैठक। सीएम जयराम बोले, बैठक में कोरोना संकट के बीच कर्फ्यू या लॉकडाउन को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने 19,905 स्कूल टीचर्स के ऑनलाइन ट्रांसफर के डिजिटल ऑर्डर जारी किए। टीचर ट्रांसफर पॉलिसी 2019 के तहत सीएम ने डिजिटल ऑर्डर जारी किए और इस दौरान शिक्षा मंत्री विजेंद्र सिंगला भी मौजूद रहे। पटियाला में दिल्ली जम्मू हाईवे स्कीम के तहत पंजाब में जिन किसानों की जमीन इस स्कीम के अधीन आ रही है, उस स्कीम से किसान नाखुश नजर आए। कई बार प्रशासन से गुहार लगा चुके किसानों ने अब फिर से मोर्चा खोल दिया। अपनी मांगों के लिए लंबे समय से पंजाब सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रहे पंजाब स्टेट मिनिस्ट्रियल सर्विस यूनियन ने फिर से सरकार के खिलाफ गेट रैलियां करके विरोध किया। फतेहगढ़ साहिब में महापंचायत किसान मजदूर एकता रैली का आयोजन हुआ। ये आयोजन सरहिंद अनाज मंडी में किया गया। यहां किसानों ने अपनी अगली रणनीति को लेकर चर्चा की। फतेहगढ़ साहिब के सरहिंद अनाज मंडी में संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से महापंचायत संयुक्त मोर्चे के कई नेता कार्यक्रम में हुए शामिल। हिमाचल में संयुक्त किसान मंच ने कृषि कानून से होने वाली प्रदेश के किसानों और बागबानों को होने वाली समस्याओं को लेकर शिमला में राज्यपाल के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने मांग की है कि हिमाचल प्रदेश में भी 3 कृषि कानूनों को लागू न किया जाए। साथ ही गेहूं के अलावा अन्य फल, सब्जी, अनाज और फूल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाए। मोगा में निधावाला गांव की महिला सरपंच को काम में लापरवाही बरतने पर सस्पेंड कर दिया गया। महिला सरपंच पर 2 साल में विकास नहीं कर पाने का आरोप है और इसके अलावा ये भी आरोप है कि सरपंच ने बिना पंचायत मेंबर्स की सलाह के मंजूरी के एक गली भी बनवा दी थी। पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत में रणजीत सिंह हत्या मामले की सुनवाई की गई, लेकिन पार्किंग को लेकर हुई हड़ताल के चलते कोर्ट की कार्यवाही नहीं हो सकी। मामले के मुख्य आरोपी गुरमीत राम रहीम और आरोपी कृष्णलाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए, जबकि आरोपी जसबीर सिंह, सबदिल और अवतार सिंह सीबीआई कोर्ट में प्रत्यक्ष रूप से हाजिर हुए। मामले की अगली सुनवाई 2 अप्रैल को होगी। फतेहगढ़ साहिब में फेडरेशन ऑफ आढ़ती एसोसिएशन पंजाब की 31 सदस्यीय कमेटी की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। आढ़तियों ने कहा कि अगर पंजाब सरकार ने उनके हक में केंद्र सरकार के खिलाफ अल्लाह नहीं बोला तो राज्य सरकार के खिलाफ भी सड़कों पर उतरेंगे। फरीदकोट के सरकारी बरजिंदरा कॉलेज में 1972 से चल रहे बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स को बंद करने की तैयारी हो रही है। अब इसके खिलाफ कॉलेज के छात्रों ने मोर्चा खोल दिया। छात्रों ने कॉलेज के गेट के बाहर अनिश्चितकाल के लिए धरना शुरू कर दिया।
छात्रों के मुताबिक आईसीआर की नई शर्तों को पूरा न कर पाने के चलते सरकारी बजिंद्रा कॉलेज से एग्रीकल्चर विभाग को बंद किया जा रहा है। पंजाब की प्रशासनिक सेवाओं से जुड़ी 10 आईपीएस और पीपीएस अफसरों के तबादले की खबर, तुरंत प्रभाव से आदेश लागू किए गए। हिसार के गुरु जमडेश्वर यूनिवर्सिटी से जुड़े कॉलेज के स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। स्टूडेंट्स का कहना था कि कोविड-19 के संकट में उनकी पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से करवाई गई, जबकि परीक्षा का वक्त आया तो यूनिवर्सिटी का तर्क यह है कि परीक्षा ऑफलाइन कराई जाएगी। अंबाला पुलिस को कपड़ा मार्केट में चालान काटते समय दुकानदारों ने घेर लिया और विरोध किया। दरअसल पुलिस बाजार में सड़क पर खड़े वाहनों और मास्क न पहनने वाले लोगों के चालान काट रही थी, जिसको लेकर स्थानीय दुकानदार विरोध करने लगे। वहीं कुछ दुकानदारों ने पुलिस की कार्रवाई को सही भी ठहराया। सोनीपत के गोहाना में ट्रैफिक पुलिस काफी अलर्ट पर है और पुलिस ने एक महीने में 500 से ज्यादा चालान कर करीब 15 लाख रुपए का जुर्माना वसूला। पुलिस वाहन चालकों को यातायात के नियमों का पालन करने की लगातार अपील भी कर रही है। नगर निगम चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी सहित सभी प्रत्याशियों ने नामांकन भरे। बता दें कि सोलन नगर निगम के लिए 7 अप्रैल को मतदान होना है। कोरोना के प्रभाव के चलते स्कूल बंद करने के सरकार के फैसले के खिलाफ मानसा में शिक्षक और बच्चों के अभिभावक सड़कों पर उतरे। सरकार से स्कूल खोलने की मांग कर रहे हैं। मांग कोरोना के बढ़ते प्रभाव के कारण पंजाब सरकार ने राज्य में 31 मार्च तक स्कूल बंद किए। गढ़वा के पूर्व विधायक भरत सिंह बेनीवाल ने अभय चौटाला पर निशाना साधते हुए कहा कि अभय चौटाला ने बीजेपी के इशारे पर ही ऐलनाबाद सीट से इस्तीफा दिया, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव में सरकार अभय चौटाला का वोट बीजेपी के खिलाफ नहीं चाहती। शिरोमणि अकाली दल के नेता प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने कहा कि करतारपुर कॉरिडोर खोल देना चाहिए। कोविड के कारण ये रास्ता काफी देर से बंद रखा जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चंडीगढ़ में बुधवार को हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नवनियुक्त चेयरमैन और सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। हरियाणा निवास में हुए इस समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। इनके साथ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी मौजूद रहे। अमृतसर में पुरानी रंजिश के चलते हमले का मामला आया सामने। घटना देर रात नौशहरा पनुया की है, जहां पर कुछ युवकों ने ईंट पत्थर से हमला किया। इतना ही नहीं, ताबड़तोड़ गोलीबारी भी की गई और हमले की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि हमले में 4 लोग घायल हुए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फतेहगढ़ साहिब में 24 साल की युवती ने 6 लोगों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया। रेप की वारदात मंडी गोविंदगढ़ की बताई जा रही है। पीड़ित युवती का आरोप है कि 6 लोगों ने पिस्टल के दम पर डरा धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। तरनतारन के झंड गांव में आपसी रंजिश के चलते हुए हमले में घायल युवक की मौत। घायल युवक सनी का अमृतसर के अस्पताल में इलाज जारी। पुलिस ने इस मामले में 26 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। जलंधर के बस्ती बाबा खेल इलाके में न्यू राजनगर में 17 वर्षीय धर्मप्रीत अटवाल की लोहे की रॉड मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। चंडीगढ़ के रामदरबार स्थित पुलिस नाके के पास कार को रुकवाने के दौरान बवाल हो गया। आरोप यह है कि नाके पर तैनात पुलिस कर्मचारी ने बेवजह डंडे से कार का अगला शीशा तोड़ दिया और इस पर गुस्साए चालक और उसके परिजनों ने जमकर हंगामा किया। पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की मांग की है। तरनतारन के विधानसभा हल्का पट्टी के सिविल अस्पताल में नशा छुड़ाऊ केंद्र और ओट्स क्लिनिक है, लेकिन ये सरकारी इमारतें नशा करने का अड्डा बनी हुई हैं और यहाँ नशे की गिरफ्त में युवकों का जमावड़ा लगता है। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर नशे के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हजारों टीके बिखरे हुए पड़े हैं। खुली सिरिंज पर अगर किसी का पैर पड़ जाए तो ये HIV पॉजिटिव या हेपेटाइटिस C का शिकार भी हो सकता है। करनाल के सहकारी मिल के नवीनीकरण के कार्य का अवलोकन करने पहुंचे जिला उपायुक्त ने किसानों को आश्वासन दिया है कि मिल अगले सीजन में पूर्ण रूप से चालू हो जाएगी। पंचकुला के सेक्टर 20 के एप्पल मार्केट में शोरूम के बेसमेंट से एक युवक की डेड बॉडी मिली। शव करीब 4 से 5 दिन पुराना बताया जा रहा है। नूरपुर के कस्बा जसूर में नूरपुर 4 लेन संघर्ष समिति की बैठक की मांग नहीं माने जाने पर मरण व्रत पर बैठने की चेतावनी दी। अटल श्रेष्ठ शहर के तहत गठित 4 सदस्यीय टीम ने नाहन नगर परिषद का दौरा किया। इस दौरान टीम ने नगर परिषद की ओर से लोगों को दी जा रही जन सुविधाओं के लिए जायजा भी लिया। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिलने पर हिमाचल प्रदेश में लोगों में खुशी।
भारतीय जनता पार्टी की युवा इकाई ने मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की। अभिनेत्री कंगना रनौत को चौथी बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नूरपुर के बरंडा इलाके में तेंदुआ आने से लोगों में दहशत। तेंदुए ने दिन के वक्त खेत में एक मेमने पर हमला कर दिया। हालांकि मेमने के मालिक ने शोर मचाया, उसके बाद लोग इकट्ठा हो गए। तेंदुआ वहां से भाग गया। घटना के बाद से इलाके में लोग दहशत में हैं। पंजाब में स्कूल बंद करने के फैसले का प्राइवेट स्कूल प्रबंधकों ने विरोध शुरू कर दिया। संगरूर के लहरागागा में सुनाम, संगरूर, लहरागागा, मुनक, खनेरी, जाखल एरिया के कई प्राइवेट स्कूल के प्रबंधकों ने रोष जाहिर किया और सुनवाई नहीं होने पर आंदोलन करने की भी बात कही। प्राइवेट स्कूल प्रबंधक 27 को लेहरा के और 30 तारीख को सुनाम में एक विशाल रैली करने वाले हैं। करनाल की सहकारी चीनी मिल के नवीनीकरण के कार्य का अवलोकन करने उपायुक्त चीनी मिल पहुंचे। उन्होंने किसानों को आश्वासन दिलाया कि ये मिल अगले सीजन में पूर्ण रूप से शुरू हो जाएगी। कोरोना के कारण 3 से 4 महीने कार्य देरी से चल रहा है और किसानों की सुविधा के लिए मिल में शौचालय, किसान मजदूर कैंटीन और विश्राम गृह बनाया जाएगा। अमृतसर में कृषि कानून के खिलाफ किसानों ने एक बार फिर भारत बंद का आह्वान किया। इस संबंध में किसानों ने मीटिंग की और 26 तारीख की रणनीति तैयार की। सिरसा में आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने हरियाणा सरकार के खिलाफ महिला एवं बाल विकास परियोजना विभाग के कार्यालय के बाहर धरना दिया। महिला कर्मचारियों ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बरनाला में स्कूल बस ड्राइवर्स ने डीसी दफ्तर का घेराव कर हल्ला बोला। स्कूल बस ड्राइवर्स ने बताया कि कोरोना संकट के चलते स्कूल बंद होने से उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। स्कूल बस ड्राइवर्स ने डीसी के जरिए पंजाब सरकार को मांग पत्र दिया। स्कूल बस ड्राइवर्स ने कहा कि 1 महीने से स्कूल खुले तो उनका रोजगार चलना लगा था। पंजाब सरकार ने स्कूल को फिर से बंद करने का ऐलान किया, जिस वजह से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। धुरी में व्यापार मंडल ने राज्य सरकार की तरफ से लगाए पंजाब विकास टैक्स में विरोध जताया और मांग करते हुए पत्र सौंपा गया। टैक्स माफ नहीं किया गया तो प्रदर्शन तेज करने की बात कही। मोगा में 2 सगी बहनों की हत्या के मामले में पीड़ित परिवार से नेताओं का मिलना जारी। पंजाब आम आदमी पार्टी यूथ की सह प्रभारी अनमोल गगनमान मोगा पहुंची और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि अगर गिरफ्तार आरोपी जमानत पर बाहर आता है तो थाने के बाहर धरना देंगे। पंजाब विमेन कमीशन की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी ने कमलप्रीत कौर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। कमलप्रीत कौर को पंजाब विमेन कमीशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। कमलप्रीत ने डिस्कस थ्रो में 9 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा था। शरणनपुर साहिब में खुला मोहल्ला को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। एसएसपी के मुताबिक श्रद्धालुओं की सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। 125 के करीब शहर के अलग अलग स्थानों पर लगाए गए हैं सीसीटीवी कैमरे, जिनका कंट्रोल रूम पुलिस स्टेशन शरणनपुर साहिब में रहेगा और 18 पार्किंग स्थल भी बनाए गए।